नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार। चलिए देखते हैं यूपी की शाम तक की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। यूपी के 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 64 जिलों में वज्रपात की चेतावनी। मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई और मौसम विभाग ने सोमवार को भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की। अगले 24 घंटों में प्रदेश के 46 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 64 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। किसान, स्कूली बच्चे और यात्री विशेष सावधानी बरतें। रक्षाबंधन पर महिलाओं को यूपी सरकार की सौगात, रोडवेज बसों में 3 दिन फ्री सफर। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि महिलाएं 8 अगस्त सुबह 6 बजे से 10 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस निर्णय का उद्देश्य है कि माताएं और बहनें आसानी से अपने भाइयों से मिलने जा सकें और त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये फैसला लिया। साथ ही रक्षाबंधन के दौरान ट्रैफिक जाम से निपटने के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 शिव भक्तों की मौत, NH9 पर मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में सावन के आज अंतिम सोमवार से पहले कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 9 पर झनकपुरी गांव के पास देर रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 कांवड़ियों की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों शिव भक्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों घाट से गंगाजल भरकर जा रहे थे। घटना के बाद हाईवे पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार चालक की तलाश जारी है। मौसम बना आफत, यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद, डीएम ने दिए आदेश, भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश अब मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एहतियातन कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। जिला अधिकारियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल आज बंद रखने का निर्देश दिया। कुछ जिलों में यह आदेश कक्षा 12 तक लागू किया गया है। राजधानी लखनऊ में हालात को देखते हुए सभी बोर्ड के कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार के बाद अब यूपी में वोटर लिस्ट पर सतर्क बीजेपी, घुसपैठियों के खिलाफ तेज करेगी अभियान। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ में पार्टी की बड़ी बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि हर बूथ पर कम से कम 100 नए वोटर जोड़े जाएंगे। हर विधानसभा सीट पर 10 से 20 हजार वोटरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल न हो, इस पर भी सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हर बूथ पर विशेष निगरानी की रणनीति बनाई गई है। मुरादाबाद को मिली अनोखी सौगात, देश का सबसे बड़ा वेस्ट म्यूजियम तैयार, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। मुरादाबाद में देश का सबसे बड़ा वेस्ट म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रस्तावित दौरे में इसका उद्घाटन करेंगे। ये म्यूजियम न सिर्फ शहर के कूड़ा प्रबंधन की आधुनिक प्रणाली को दर्शाएगा बल्कि स्कूली बच्चों और आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी काम करेगा। यहाँ डिजिटल पाठशाला की भी व्यवस्था की गई है जहाँ विजिटर्स को वेस्ट से वेल्थ बनाने की तकनीकें और पर्यावरण संरक्षण के तरीके सिखाए जाएंगे। नगर निगम की इस पहल को कचरे से कलेक्शन की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। यूपी में 17,000 किसानों की सम्मान निधि पर रोक अपात्र की श्रेणी में डाले गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यूपी के सुल्तानपुर जिले में 17,000 किसानों की 20वीं किस्त पर रोक लगा दी गई है। ये सभी किसान 19वीं किस्त प्राप्त कर चुके थे लेकिन इस बार उन्हें किस्त का मैसेज नहीं मिला। शिकायत के बाद कृषि विभाग ने जांच की तो आधार से जुड़े डाटा को संदिग्ध मानते हुए इन किसानों को अपात्र की श्रेणी में डाल दिया गया। किसानों में नाराजगी है और वे दोबारा पात्रता जाँच की मांग कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि सत्यापन के बाद पात्र किसानों की किस्त जारी की जाएगी। सहारनपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले आतंकी घटनाओं को संरक्षण देती रही सपा कांग्रेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में उन्होंने 381 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने मंच से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि आतंकी वारदातों को संरक्षण देने में सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां हमेशा आगे रही है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की सफलता और सनातन धर्म के गौरव से विपक्षी दल परेशान है। योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत और गरीब नौजवान की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं। अब मिनटों में पहुंचेगी गाजियाबाद पुलिस, 20 हाईटेक चीता बाइकें उतर रही सड़कों पर।
गाजियाबाद में अब अपराधियों की खैर नहीं। पुलिस की तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए 20 हाई स्पीड चीता बाइकें शहर की सड़कों पर उतर चुकी हैं। आज पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बाइकों को ट्रांस हिडन और सिटी जोन में 10-10 की संख्या में तैनात किया गया है। हाई विजिबिलिटी लाइट्स, लाउड स्पीकर और आधुनिक संचार उपकरणों से लैस ये चीता बाइकें आपात स्थिति में मिनटों में मौके पर पहुंचकर राहत और कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। इससे शहर में कानून व्यवस्था को नया बल मिलेगा। भाजपा का कुकर्म, धर्म में भी अधर्म, योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खस्ताहाल सड़कों और ढहते बुनियादी ढांचे को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को भ्रष्टाचार का सहकार बताते हुए आरोप लगाया है कि महाकुंभ जैसे आयोजन में भी भारी घोटाले हो रहे हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा, भाजपा का कुकर्म, धर्म में भी अधर्म। प्रयागराज की सड़कों की हालत को लेकर उन्होंने कहा कि पहले महाकमीशन लेकर ठेके बांटे जाते हैं और फिर सांसद विधायक तक कमीशन का खेला चलता है। उन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार को बीसीसी भाजपाई करप्शन क्रोनोलॉजी नाम दिया है। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।